वक्त जयप्रकाश नगर में है, उत्तर प्रदेश के जयप्रकाश नगर में। ये जेपी की जन्मभूमि गांव। आज 11 अक्टूबर है और आज के दिन उनके गांव में, उनके घर पर आज उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई प्रांतों से लोग आते हैं। जो भी लोग जयप्रकाश आंदोलन में जेपी के मार्गदर्शन में चलते रहे, वह उनके जयंती को कभी भूलते नहीं। ये वही धरती है जो 2002 में पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में उस समय चर्चा होना शुरू हो गया जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, देश के तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री, देश के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और बिहार से जुड़े नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। उस क्षण को हम 20 साल पहले की बात करते हैं। 20 साल पहले जब जेपी शताब्दी समारोह का आयोजन था, उस समय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हिंदुस्तान के राजनीति में और हिंदुस्तान के कोने से आए हुए नेताओं के स्वागत में यहाँ मौजूद थे। जेपी शताब्दी समारोह के मंच पर कई सारे वादे हुए, कई सारी घोषणाएं हुई, धीरे धीरे पूरा होती रही। हालांकि कुछ घोषणाएं आज भी अधूरी हैं। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित जयप्रकाश नगर में आज 11 अक्टूबर पे उनके परिवार से जुड़े लोग यहाँ मौजूद हैं। जहाँ एक तरफ सिताब दियरा में गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश जी के आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। हर साल 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नगर में जेपी की याद करने के लिए लोग यहाँ आते हैं और उनके निजी कमरा में, उनके आवास पर 2 मिनट नहीं, आधे घंटे तक बैठकर उन्हें याद करते हैं। हमारे बीच में आज जो अवसर है जयंती का, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। आइए हम हर कोने का क्षण आपको दिखाते हैं जहाँ जयप्रकाश जी की यादें हर दीवार पर, हर कमरे पर, हर जगह पर है। ये वह जगह है, वो कमरा है, वो जहाँ जयप्रकाश जी रहते थे। और 1978 की बात करें तो पहली आखिरी बार अपने गांव आए थे। ये निजी कमरा है उनका, जिस कमरे में वो आराम करते थे। ये वो कुर्सी है, वो टेबल है जहाँ बैठ के वो किताब पढ़ते थे। ये वो बेड है जहाँ वो विश्राम करते थे। ये वो तस्वीरें हैं प्रभावती जी की, जयप्रकाश जी की, जिन्हें हम याद करके, जिन्हें हम देखते हैं और उन्हें याद करते हैं। इन तस्वीरों में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी दिखाई दे रहे हैं। उनके परिवार के लोग, जयप्रकाश जी के परिवार के लोग भी याद उस तस्वीरों में दिख रहे हैं। वैसे जब चंद्रशेखर जी बलिया, दिल्ली से जब बलिया आते थे तो जयप्रकाश नगर को कभी नहीं भूलते थे, क्योंकि जयप्रकाश नगर को सजाने और संवारने में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने एक अहम भूमिका निभाई थी। आज उन्हीं के बनाए हुए चीज़ों पर, उनके सोच के अनुरूप आज आप देख सकते हैं जयप्रकाश नगर का वो पुराना प्राचीन घर जहां जयप्रकाश जी आते थे। वक्त और समय की बात है, हम बाहर निकल रहे हैं। आज भी उनका वो घर लोगों को याद आता है, उनके गांव के लोगों को याद आता है। ये देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण स्मारक प्रतिष्ठान, जयप्रकाश नगर, जनपद बलिया। बगल में आप म्यूजियम देख सकते हैं जहां उनकी यादों से जुड़ी तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी, प्रतिमा उनको देखने को आपको मिलेगा, पुस्तकालय है, गांधी आश्रम है, पार्क है, मंच है, सारा कुछ है यहाँ। हम वहाँ चलते हैं जयप्रकाश नगर की तरफ, उस म्यूजियम में जहाँ चंद्रशेखर जी आके विश्राम करते थे, उसके एक निजी कमरे में वहाँ ले चलता हूँ। जब 2007 की मैं बात करता हूँ, आज से 15 साल पहले चंद्रशेखर जी अपने लोगों के साथ जयप्रकाश नारायण के गांव आए थे। इसी जगह पर आए थे जब 11 अक्टूबर 2007 को
जयप्रकाश जयंती की बात हुई थी तो दिल्ली से वो बलिया आए थे और उस समय नीतीश कुमार भी मंच पर थे, मुख्यमंत्री थे उस समय, वो भी यहाँ थे। ये कमरा है जहाँ चंद्रशेखर जी रुकते थे, इसी कमरे में आकर विश्राम करते थे। हम उस कमरे की तरफ ले चलते थे। ये वक्त था तो सुना लग रहा है, लेकिन जब जब चंद्रशेखर जी यहाँ रहते थे हजारों की संख्या में मिलने वाले लोगों की लाइन लगा करती थी। ये वही कमरा है जहाँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी रात्रि विश्राम करते थे, मुझे याद है। हम आगे चलते हैं। हम 2007 की बात करते हैं। 11 अक्टूबर 2007 को जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी इसी कमरे में रुके हुए थे और 2007 में 11 अक्टूबर 2007 में जयप्रकाश जी की जयंती के अवसर पर पूर्वांचल नहीं प्रदेश के बड़े नेता यहाँ आए थे। वो मंच सजा था, उस मंच पर जयप्रकाश जी की तस्वीर लगी थी और श्रद्धांजलि अर्पित हो रही थी। लोग जयंती के अवसर पर उन्हें याद कर रहे थे। उत्तर प्रदेश का बलिया का जयप्रकाश नगर हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहा है, क्योंकि जयप्रकाश जी इसी धरती पे आकर रात्रि विश्राम करते थे। लेकिन आज जयंती के अवसर पर कोई बड़ा आयोजन तो नहीं रहा, लेकिन जो पुरानी परंपरा रही है उस परंपरा के अनुरूप लोग यहाँ आते रहे हैं। हम चलते हैं उस म्यूजियम में जहाँ उनकी तस्वीरें हैं, जहाँ उनकी प्रतिमा लगी हैं। हर साल जयप्रकाश जयंती के अवसर पर चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे राजनीतिक दलों के नेता हों, यहाँ आते हैं और जयप्रकाश जी को याद करते हैं। आइए हम उस स्मारक पे चलें जिस स्मारक पे जयप्रकाश जी की यादें छुपी हैं। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। जयप्रकाश जी की जुड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं इस स्मारक के अंदर। उस जगह पर जयप्रकाश जी के साथ हिंदुस्तान की राजनीतिक हस्तियों की तस्वीरें आपको दिख रही हैं। विभिन्न मुद्राओं में जयप्रकाश जी की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। हम याद कर रहे हैं आज उनके जयंती के अवसर पर। जयप्रकाश जी अंतिम बार जब अपने गांव आए, अपने घर पर आए, उस कमरे में आए, भावुक हो गए। हम जयप्रकाश जी की प्रतिमा के सामने हैं, हम भी उन्हें आज याद कर रहे हैं। दीवारों पर लिखा जयप्रकाश जी के वो शब्द, उनके हाथों से लिखे चीजें जब आप पढ़ेंगे तो पूरी तरह से भावुक हो जाएंगे। उनकी सोच को आप समझ सकते हैं। मेरी कल्पना का भारत जयप्रकाश जी ने लिखा है। आइए हम नीचे चलते हैं। संपूर्ण क्रांति के नायक और 1974 की बात करते हैं। मैं बार बार 1974 की बात करता हूं, जब लाला टोला सिताब दियरा में जाति तोड़ो समाज जोड़ो के नारों के साथ 10,000 लोग की जमावड़ा हुई थी। उस समय चंद्रशेखर जी उस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। दोस्तों, जयप्रकाश नगर में जेपी की यादों को आपको ताज़ा करना चाहिए और यहाँ आना चाहिए। दीवालों पर जयप्रकाश जी की लिखी हुई वो चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए आज के नौजवानों को। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930-1947 का आप ये देख सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई के दौरान एक सच्चे देशभक्त के रूप में जयप्रकाश नारायण ने मातृभूमि के लिए समर्पण व त्याग जैसे उच्च आदर्शों की वकालत की थी। उन्होंने जनता को एक स्वतंत्र, शोषण रहित, एकताबद्ध व मजबूत भारत के निर्माण के लिए प्रेरित किया था। उनके जीवन से जुड़ी ये चीज़ें हैं। 1902 और 1929 हम बाहर निकलते हैं, जयप्रकाश नारायण की धरती को नमन करते हैं, जिस धरती पे
जयप्रकाश नारायण हमेशा अपने गांव को कभी भूलते नहीं थे। हम देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की बातों को कभी नहीं भूल सकते। जब जयप्रकाश नगर में वो आते थे और पूरी साफ सफाई, पूरा विकास का जायजा लेते थे, कहते थे आज जेपी नगर में सबकी ज़रूरत है। लोग आते थे उनके एक आह्वान पर। बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से, देखते रहें बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, मेरे साथ कैमरामैन राजू। नमस्कार।